हेलो दोस्तों, पास्ट पेपर आप जो अभी 2025 में, 24 में, 30 में, 22 में जो भी हुए थे 4 साल के पेपर आपको पास्ट पेपर देखने होते हैं कि किस तरह से उन्होंने सवाल हमसे पूछे हैं एग्ज़ाम में। तो वो आप गूगल पर जाएंगे, उसके बाद आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को ओपन करेंगे। 1, 2, 3, 4 पिछले 4 साल की क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं कि आपसे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अभी आओ चेक करते हैं जनवरी जो अभी 25 में एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके, तो उनमें पाकिस्तान अफेयर में कौन कौन से सवाल आए थे आज हम ये देखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो पेपर हुए थे ABCD से शुरू करके उन्होंने बना के रखे हैं। आज हम पाकिस्तान अफेयर को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ऐसे को मैंने डिस्कस कर लिया है और दूसरे सब्जेक्ट को भी इस चैनल पर डिस्कस किया था कल, और आज इस्लामिक स्टडी को भी मैंने डिस्कस किया था। पाकिस्तान अफेयर का पेपर आपका कहाँ है, ये देखो P है, P में होगा ये। तो ये ओपन हो गया PDF फाइल में पाकिस्तान अफेयर का पेपर। आप देखो क्या क्या इसमें सवाल आपसे पूछे गए हैं 2025 में, जो अभी एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। ठीक है, अभी 26 चल रहा है, रमज़ान है और मार्च है। ठीक है, अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए तो ये सवाल आए थे। आप देखो, तो पार्ट 1 होता है पाकिस्तान हिस्ट्री का पेपर, इतना ही होता है, आपको बस सॉल्व करना होता है, बहुत इजी होता है। देखो कैसे आया है जो अभी हुए थे एग्ज़ाम, देख सकते हो आपके सामने है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, सवाल बताता जा रहा हूँ, और ये आप नोट कर लें। 90 डेज़ का प्लान बनाया है CSA एग्ज़ाम्स का, वो आप ज्वाइन करें और 90 डेज़ में आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, सब वीडियो ओपन है, और जो कि 90 डेज़ का प्लान है उसको ज़रूर ज्वाइन करो, लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने प्रॉब्लम्स कमेंट्स में शेयर करो, सॉल्व किए जाएंगे। देखो 90 डेज़ में ये सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिर आप इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड करके रख लो। अभी मैं आपके साथ ये सवाल पढ़ते और समझाता जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पर जो उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्री एरिया, समुद्री कोस्ट लाइन आपकी कितनी है। ठीक है, और नंबर 2 पर MCQ आता है, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन ऑन। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये CSS का जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, सिलेबस के मुताबिक सब कुछ है। ठीक है, और ताशकंद एग्रीमेंट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं 90 डेज़ में हम पढ़ेंगे, तो उस पर ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ये कब हुआ था, इसकी डेट पूछी गई है। 3rd नंबर पर MCQ आता है, द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड इन चाइना नियर। अब देखो इंडस रिवर ये कहाँ से शुरू होती है, ये पूछा गया है। कहाँ से ये पानी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो ये हमारा सिंधु दरिया, ये कहाँ से आ रहा है, ये पूछा गया है। 4th नंबर पर उन्होंने MCQ पूछा है आपसे, द सेकंड 5-year प्लान इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस इन। ये देखो पाकिस्तान हिस्ट्री हम पढ़ेंगे 90 डेज़ में, तो ये भी मैं आपको वहाँ पर पढ़ाता जाऊँगा। आप अभी क्वेश्चन देखें कैसे आए हैं। सेकंड 5-year का प्लान बनाया था किसने, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वो कब से किया था, किस डेट को शुरू किया था, 1960 को, 58 को या 57 को। ठीक है, ये 5 नंबर पर MCQ आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको हम हमारा पाकिस्तान बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है, बांग्लादेश, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, अभी अलग हुआ है। ठीक है, ये आपको MCQ बहुत इजी है। 6 नंबर पर MCQ आता है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त आबादी कितनी थी पाकिस्तान की और आज कितनी है, ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर पर MCQ आता है, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना वाज साइन। ये साइन कब हुआ था, पाकिस्तान और चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट, CPEC का, ये सब कुछ, ये कब एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, ये आपको डेट याद होनी चाहिए। 8 नंबर पर MCQ आता है, द थर्ड खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 1921। ये कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया है। 9 नंबर पर आता है, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द लियाकत अली खान। ये बहुत बार पूछा गया है यार, हर साल ये सवाल ज़रूर होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। ठीक है, ये कब हुआ था, कमेंट में बताएं आप। 10th नंबर पर आता है, पाकिस्तान एंड द कजाकिस्तान आर सेपरेट बाय। कजाकिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आई थिंक ये कहा जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कनेक्ट है, वैसे ही हमारा
ताजिकिस्तान से बॉर्डर कनेक्टेड है, नॉर्थ की साइड इस तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर। 11th नंबर पर एमसीक्यू होता है पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन छांगी। ये भी इसने पाकिस्तान ने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट की थी छांगी में, कब की थी। 12th नंबर पर एमसीक्यू होता है द गेनवा अकॉर्ड वाज साइंड ऑन। ये साइन हुआ था एग्रीमेंट, ये कब हुआ था। 13 नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट आर द कवर्ड बाय पाकिस्तान फॉरेस्ट फॉर। पाकिस्तान की जितनी सारी एरिया है, जितना भी बड़ा पाकिस्तान है, उसमें ये जंगलात कितने हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, वो कितनी एरिया है जंगलात की। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है हु इज द ऑथर ऑफ पाकिस्तान इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपसे पूछे गए हैं। 50 नंबर पर एमसीक्यू है गवादर पोर्ट इज ऑपरेट बाय। गवादर पोर्ट किसके लिए ऑपरेट कर रही है, ठीक है। 60 नंबर पर एमसीक्यू होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट, ये कब साइन किया गया था। 70 नंबर पर एमसीक्यू होता है हु इज़ द ऑथर ऑफ डिप्लोमेट फुटप्रिंट्स, ये क्या है, किसने किया था। 80 नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। सीटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब ज्वाइन की थी पाकिस्तान ने। और 19 नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लार्ज शाहीन मिसाइल। देखो ये शाहीन मिसाइल की रेंज कितना किलोमीटर है, मतलब कि ये अगर हम पाकिस्तान से छोड़ेंगे तो कितनी दूर जाकर गिरेगी, इसकी रेंज बताओ, ये कितना किलोमीटर दूर जा सकती है। 20 नंबर पर लास्ट एमसीक्यू है 20 एमसीक्यू है एक पेपर में आपको होंगे, ज़रूर होंगे एमपीटी के अलावा रिटन एग्जाम्स के टाइम। तो द लोएस्ट एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग सीनेट इलेक्शंस। देखो पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है उसमें फुल क्वेश्चन जो कि आपको 4 पेजेस पर लिखने होते हैं, वो देखो अभी पार्ट 2 इसको कहा जाता है। पार्ट 1 में एमसीक्यूज होते हैं 20 जो कि आपको पास करने होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको क्या क्या किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर गौर करो, देखो कि क्या सवाल पूछे हैं इन्होंने। सवाल क्या पूछे हैं, हाउ डिड द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये पानी की, इंडस वाटर की, ये सिंधु दरिया की जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी। इसके अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, ये आपका रिपीटेड बहुत बार आया है, ये आप ज़रूर तैयार कर लें। उसके बाद जो उन्होंने सवाल हमें दिया है एग्जाम द काज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1971 सेपरेट ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। तो ये इस तरह से उन्होंने सवाल पूछे। हाईलाइट द रोल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है, इजी है बहुत सवाल। और उन्होंने आपको सवाल दिया है एक्सप्लोर द साइनिफिकेशन ऑफ द सीपेक चेन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर इट्स पोटेंशियल चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज। देखो ये सवाल बहुत इजी है। एनालिसिस करें द डेमोग्राफिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रिटी एंड द पॉलिसी मेकिंग। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। और ये भी बहुत बार सवाल आया है नेशनलाइजेशन, क्रिटिकल इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ भुट्टो नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये सब कुछ प्राइवेट किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो इसके लिए ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। ये आप नेशनलाइज, ये मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिटेल में देख सकते हैं ये सारे। द कश्मीर डिस्प्यूट इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द 1947 पार्टीशन, इवेल्युएट पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आपको 4 सॉल्व करने हैं, 8 सवाल दिए गए। इन मीडिया इज अ कर्ज एंड ब्लेसिंग, critically evaluate its role in the shaping public opinion and influence the political events in the Pakistan in the 21st century। 21st century मतलब होता है कि अभी जो दौर चल रहा है ये 21वीं सदी है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आई है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये था पाकिस्तान अफेयर का कंप्लीट पास्ट पेपर। 4 साल के आप पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर चेक करें क्या क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर उसी तरीके से रिटन एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर आप कहते हो 90 डेज़ में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, जो जो पढ़ना होता है डिटेल में
आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कवर करेंगे। तो उसको ज्वाइन करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में करो। अल्लाह हाफिज़।